इससे और गलत काम क्या करेंगे? चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आए, किसे आस्था आए होंगे, हालांकि उनको आना नहीं चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका मान सम्मान कराया, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती किसी का भी। अपनी लीग से हटके उनको राज्यसभा का एमपी बनाया, उनकी धर्मपत्नी को एमएलए बनवाया, फिर उनके बेटे को एमपी की टिकट दी, उनकी धर्मपत्नी को, बाकी किसी परिवार को नहीं दी। लेकिन फिर भी वो चले गए। और जाने के बाद अब क्या हुआ जी? हरियाणा 1008 देखने वाले सारे वन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक में मौजूद हूँ। लोकसभा का चुनाव है, लगातार सर्वे आप हरियाणा 1008 पर देखने लग रहे हो। अपने अपने विचार लोगों ने रखे हैं। आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज हम पहुंचे हैं सतीश नांदल जी के पास। ये लगातार जो है अरविंद शर्मा जी के साथ में घूमे हैं, प्रचार किया है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कुछ माहौल जो है इनको लगा है वो इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप लोग जरूर शेयर करना। सर नमस्कार। नमस्ते, कैसे हो भाई? बढ़िया जी। हरियाणा 1008 पर आपका स्वागत है। सभी दर्शकों का जी और भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इलेक्शन के जी बारे में चर्चा करने के लिए आप पहुंचे हैं। जी तकरीबन 2 महीने से इलेक्शन जोरों से जी चल रहा है जी और बहुत ही गजब का माहौल है जी। इतना बढ़िया माहौल आप सोच भी नहीं सकते। हम हर गांव में गए हैं, हर कस्बे में गए हैं, वार्ड्स में गए हैं जहाँ कमेटी है, निगम है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत पॉजिटिव माहौल है। पॉजिटिव। और कमाल की बात यह है जी कि जहां भी गए, आप भी मानते हो इस बात को, आप किसी से भी चर्चा करो, हर गांव में, हर वार्ड में आप जिससे भी चर्चा करोगे, बोले भाई बीजेपी की वोट तो बढ़ रही है, वोट मारी बढ़ रही है। और पहले हम 7800 जीतते थे, तो जीत तो निश्चित होगी। 10% बढ़ रही है, 13-14 लाख पड़ेंगे, तो 1.5 लाख से जीत गए। 20% बढ़ रही है तो 2.5-3 लाख से जीत गए। एक सिंपल सी बात है, जनता जनार्दन इस बात के लिए तैयार है कि जैसे पहले 2 बार आशीर्वाद देकर हरियाणा प्रदेश में पिछली बार भी 10 सीट आई, अब की बार पूरी की पूरी 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है जनता जनार्दन। अगर बात करें हम रोहतक के लोकसभा की सीट की, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे टफ कंपटीशन है कांग्रेस और बीजेपी का, तो इस सवाल का जवाब आप क्या देना चाहेंगे? क्या आपको भी लग रहा है टफ, या फिर आप जो है पूरा एक तरफा ही इसको मान के चल रहे हैं? कंपटीशन और टफ कंपटीशन 2 अलग अलग शब्द हो गए। राजनीति में कंपटीशन तो रहता ही है और पूरे 5 साल रहता है। कभी कोई अपनी बात कहता, कभी कोई कहता है, लेकिन राजनीति परिस्थितियों का खेल है। परिस्थितियां पैदा होती, माहौल बनता है और परिस्थितियां 100% भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हैं और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सिस्टम को, स्टेट को और खास तौर पे कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है कि वो 10 साल राज जाने के बाद भी लोगों के बीच में इस तरह से रहते हैं, इतना बड़ा भाईचारे से रहते हैं। और पार्टियों की सरकार जहां भी है उसमें इतना फर्क आ जाता है राजमाए पीछे, आप सोच भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि सब कार्यकर्ता है और हम तो खास तौर पे, मैं स्पेशली कार्यकर्ताओं का कार्य करता हूं क्योंकि हम उनके कार्य करते हैं। जी जैसे बात करें हम राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की, जब हम घूमे हैं रोहतक लोकसभा में, हरियाणा 1008 ने सिर्फ रोहतक लोकसभा का ही सर्वे किया है, तो हमारे सामने एक बात आई है, एक टाइटल काफी जो है वो चला है। कुछ लोग कह रहे हैं, सब नहीं कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस नरेंद्र मोदी। क्या कहना चाहोगे इस टाइटल को लेके? स्पेशल नजदीक भी नहीं है, कहाँ नरेंद्र मोदी जी, कहाँ दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों का एक काम है अपने आप को स्थापित करना। उसके पिताश्री का, दीपेंद्र का तो काम ही ये है, कांग्रेस पार्टी भाड़ में जाओ, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाड़ में जाओ, मेरा बेटा राज्यसभा का बने, मेरा बेटा लोकसभा का बने और जी चीज वो बने। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बल्कि पूछना चाहता हूँ, आप तो खोजी पत्रकार हो,
इसमें कांग्रेस में रोहतक, सोनीपत, झज्जर और पूरे हरियाणा प्रदेश में, खास तौर पे इन 3 जिलों में एक भी कोई नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बन दिया है? मैं उनकी बात नहीं करता। जो 9 आदमी इंडियन नेशनल लोक दल से 1991 में छोड़ के आए थे, वो आज भी 9 के 9 इतने बड़े नेता है। कुछ कांग्रेस में, कुछ वापस आ गए। उनके नाम आपको ध्यान है, मैं बताऊं तो जी आप ही बता दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, चौधरी रघुबीर सिंह काद्यान हैं, चौधरी आनंद सिंह जी हैं, धर्मवीर जी थे जब वो आए थे, जयप्रकाश जी थे, और प्रोफेसर वीरेंद्र, छतरपाल जी, जितने भी 8-9 आए थे उस टाइम इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी, वो सारे बढ़िया नेता हैं, उनका वजूद है। और तो क्या ये सब क्या ये सब हुड्डा साहब से तंग थे? तंग तो कांग्रेस पार्टी में कौन नहीं था, किसी को स्थापित होने नहीं दिया। पहले अपने आप को, अब अपने लड़के को, और को बताओ ना आप मुझे, मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं कि कहां इससे और गलत काम क्या करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आए, इसे आस्था आए होंगे, हालांकि उनको आना नहीं चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका मान सम्मान कराया, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती किसी का भी। अपनी लीग से हटके उनको राज्यसभा का एमपी बनाया, उनकी धर्मपत्नी को एमएलए बनवाया, फिर उनके बेटे को एमपी की टिकट दी, उनकी धर्मपत्नी को, बाकी किसी परिवार को नहीं दी। लेकिन फिर भी वो चले गए, और जाने के बाद अब क्या हुआ आप भली बात ही जानते हैं। तो ये तो कांग्रेस तो एक इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, 9-10 कांग्रेस है, कभी उसका पलड़ा भारी, कभी उसका पलड़ा भारी। और आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इन बातों में जाने की बजाय मैं उसकी बात बता दूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की संगठनात्मक तरीके से, अपनी कार्यशैली की वजह से सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप दीपेंद्र का मुका, राहुल गांधी कहीं उनके नहीं टिकते, आप दीपेंद्र का जिक्र कर रहे हो। हमारे अरविंद शर्मा उनसे फार बार बैठ रहे हैं, 4 बार के सांसद हैं, और अलग अलग जगह से लड़के आए हैं। सोनीपत से वो बन गए, करनाल से वो बन गए, पिछली बार रोहतक से वो बन गए, और इन एक बार हल्का सा कदम उठाया था सोनीपत की तरफ। भूपेंद्र हुड्डा जी की ससुराल भी है, 1,68,000 से चित्तों का एक ना आए। पूरे परिवार को, अगर कोई राजनीतिक परिवार है, चौधरी देवलाल का परिवार है, दूसरे देश में भी इलेक्शन लड़ा हुआ, और इनके हालात आपने देखे हैं। सोनीपत लगता है वहां से 0 होगा, इस बार की लड़न का तो कोई नहीं। बिल्कुल। देखिए, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए लास्ट में एक बात और मैं पूछना चाहूंगा। जिस तरह से अभी जो हमने जो चुनाव की जो चर्चा की है लोगों से, तो एक चीज और हमारे सामने आई है। मैं आज लास्ट दिन है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ और आपकी राय इस बात के ऊपर लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये प्रचार जो है, चुनाव प्रचार, वो खत्म हो चुका है। अभी एक दिन के बाद जो है लोगों को वोट के लिए निकलना है, अपने अपने मत जो है अपने अपने उम्मीदवारों को देने हैं। लेकिन एक बात सामने आई है, लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। ये रोहतक लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि भाई रोहतक लोकसभा, तो सोचते हैं, वो कहते हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा को वोट करेंगे हम। तो हम उनसे पूछते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को वोट करोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बनाओगे? वो लोग भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो दीपेंद्र को वोट करना चाहते हैं जो लोग। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? वोटिंग वाले दिन से एक दिन पहले हम जो है आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो कल लोगों को वोटिंग करनी है। स्पेशल उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दीपेंद्र को वोट करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? उनको क्या कहोगे? देखिए, करिश्मा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सारी बात घूम फिर के एक ही बात कहते हैं, भाई 400 तो को ना हो इनके, यही कहते हैं ना भाई। 400 क्यों नहीं आवे, 395 आ जाएंगे। इनका क्या करे, टोटल 230 पे खड़े हैं। पिछली बार 44 है, की बार 24 और 44 के बीच का झगड़ा चल रहा है इनका। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ऊपर तो वो आओगे, तो शायद आप कांग्रेसी भाइयों की राय ले आई। मैं उनसे भी एक प्रार्थना करता हूं, वो करें भी कि देश हित हर एक के लिए सर्वोपरि होता है और सर्वोपरि होना चाहिए। तो देश हित के लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनके मन में भी यही है, उनके दिल में भी यही है,
उनकी भावना भी यही है। तो सारी चीजें तो जो वो वोट डालने जाएंगे तो मोदी जी की वोट डालेंगे, अरविंद जी की वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी की वोट डालेंगे और अपने मान सम्मान के लिए देश को सर्वोपरि मानकर वोट डालें कमल के फूल पे। ये तय है। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा सारे भाई आते कि इनके भाई को पल्लक के बात को नहीं, सिर्फ आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और वह लड़ाई भी मात्र यह है कि इसका बेटा सेट हो जाए, अपने बेटे ने बता दे कि हम जीत हार के भी जीत सकते हैं। तो पीछे इनका तिलिस्म जो टूटा था 1991, तो पहले 6 बार हार लिए थे, तो दोबारा से शुरू हो गया। छोटी सी बात बता, आपको वीडियो को लंबा नहीं कर रहा। 2004 में मुख्यमंत्री बना, 67 सीट आई थी, 9 में 40 रहेगी। और बड़े कमाल की बात यह है कि लोगों ने इस कदर घसीट दिया जो कदम ने काम किए तो 15 ना आती भाई। बीजेपी की 47 आई, इंडियन नेशनल लोकदल की 20 आई और उसकी 15 आई। और उसके बाद फिर अगला इलेक्शन हुआ 2019 में, उसमें दोनों बाबू बेटा एमपी में हार गए। तो देश के लिए कुछ, प्रदेश के लिए कुछ कराए नहीं, नजदीक भी मामला नहीं था। डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, तो कोई दिक्कत को नहीं 1% भी। ये तय है कि 10 की 10 सीटें होंगी। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जीतेंगे और कमल का फूल खिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस समय देने के लिए। अरे धन्यवाद तो आपका है जी, आप भाई का धन्यवाद बहुत बहुत। जी, ये थे हमारे साथ सतीश नांदल जी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं पूरे चुनाव प्रचार को लेकर। जो चुनाव प्रचार में जो भी इन्होंने जो घूम पर के देखा है पूरे रोहतक लोकसभा में, उसके जो लास्ट जो विचार हम लेना चाहते थे वो शायद आप लोगों ने सुन लिए होंगे। अब इस पूरी चर्चा को लेकर आप लोगों की क्या राय है? जो सवाल जो पैदा हो रहा है कि भाई दीपेंद्र को वोट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए, उस सवाल का जवाब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देना, ताकि इस सवाल का प्रॉपर जवाब वो मिल सके कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाएगा अगर लोग इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। तो आप लोगों की इस पूरे मसले को लेकर क्या राय है जरूर हमारे साथ शेयर करें। मैं लेता हूं इजाजत अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।